और क्वेश्चन 8 को बाद में बोला है, तो जो 7 वाले क्वेश्चन का आंसर है उसे हम ऊपर लिखेंगे। ये है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और क्वेश्चन 8 में जो वॉल्यूम आया है ये है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस रेशियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जनरल नॉलेज की बात है। जनरल नॉलेज की बात ये है कि यहाँ जो 5 और 12 है ना, तो इसका जो रेशियो वो 5:12 ही आया है। इस बात से हम क्या समझ रहे हैं? इस बात से ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के जो वॉल्यूम में जो रेशियो है ना, रेडियस पे डिपेंड है। जितना इनके रेडियस में रेशियो होगा ना, उतना ही इनके वॉल्यूम में भी रेशियो होगा। ये एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। एक गेहूं का ढेर है, हीप बोलते हैं ढेरी को। तो जैसे ऊपर से अगर गेहूं डालेंगे तो वो कोन की शेप में बन जाती है ढेरी। इसका डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आगे भी क्वेश्चन है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब इस ढेरी को जो है कैनवस से ढकना है, कपड़े से ढकना है ताकि ये बारिश से बचाया जा सके। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, तो इसके अंदर कितना कैनवस चाहिएगा इस ढेरी को ढकने के लिए, ये भी फाइंड करना है। तो हमें दो चीज फाइंड करनी है, पहले हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हीप इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट। 1/3 पाई की जगह लेंगे 22/7 और आर रेडियस। अब आप समझ लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर, तो रेडियस इसका हाफ होता है, तो 10.5 का हम हाफ कर देंगे। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मैं डेसिमल हटा लूंगा, तो नीचे 0 लग जाएगा। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे तो 5 से ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर 21 आ गया, नीचे 4 आ गया। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होने में आसान रहेगी, ये हम आर की जगह पर लिख लेंगे। तो आर लेंगे 21/4 इंटू में 21/4 और हाइट दे रखी है यहाँ पे हीप की 3 मीटर इंटू में 3। अब कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 3 से 3 कट गया पूरा पूरा। यहाँ पे 7 से 21 कट गया, 3 पे आ गया। एक 4 से 22 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, ये 2 से डिवाइड करने पर 11 आ गया। अब ऊपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नीचे से कट रही हो, तो ऊपर बच गया है 11 इंटू में यहाँ 3 बच गया इंटू में 21 और 4 और 8 नीचे, 4 और 2 नीचे बच गए, तो 4 2 8 नीचे आ गया। अब ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट करेंगे 11 3 33 हो गया, 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3 2 6 हो गया, क्रॉस अगेन 3 और 6 हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 9 यहाँ 6 6 9 3 6 9 3, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 6 9 3 8 8 8 जार होता है 64, माइनस करके 5 आ गया, ऊपर से 3 आ गया। इसके बाद 8 8 जार 64 ज़्यादा आ जाएगा, तो 8 7 पे देखते हैं, 7 8 जार 56 वो भी ज़्यादा है, तो फिर 6 पे ही जाएगा ये, तो 6 पे जाएगा। 6 8 जार 48 आ गया, 13 में से 8 गया तो यहाँ 5 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। और फिर से 8 7 जार फिर से 8 6 पे जाएगा ये, 8 6 जार 48 आ गया, माइनस करके 2 आ गया, फिर यहाँ 0 लगा लिया। फिर 8 2 जार 16 हो गया, माइनस करके 4 आ गया, और यहाँ 0 लगा के यहाँ पे ये 5 पे पूरा चला गया, 8 5 जार 40। तो डेसिमल में आंसर आ गया है 86.625 मीटर क्यूब। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया है, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड कर दिया है। अब कैनवस रिक्वायर्ड के लिए काम करते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि इस ढेरी को ढकने के लिए कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी। देखिए इस ढेरी की जो शेप है ये है कोन की शेप की, और यहाँ पे कपड़ा लगेगा सिर्फ साइड साइड में, क्योंकि जमीन में तो यहाँ पे दाने पड़े हुए हैं ना, ये एरिया में तो कपड़ा लगेगा ही नहीं यहाँ पे। इट मीन्स कि इसका हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। जितना कर्व सरफेस एरिया होगा इस हीप का, इतना ही कपड़ा लगेगा इसको ढकने के लिए। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, जिसमें हमें रेडियस यहाँ पे पता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एल यानी कि जो स्लांट हाइट है ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पता नहीं है, ये हमको निकालनी पड़ेगी आर की और एच की हेल्प से। तो पहले हम स्लांट हाइट फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन में, यानी कि एल। एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू फिल करते हैं,
क्वेश्चन में हाइट है 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया और रेडियस 21/4 है, 21/4 इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे 21 × 21 ऊपर में हो जाएगा ये 441 और नीचे 4 × 4 ये हो जाएगा 16। अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 16 का और 1 का 16 को यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा और ऊपर फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 हो गया 144। यहाँ 16 को 16 से डिवाइड करके 1 आएगा, 1 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 441 ही आ जाएगा। अब ऊपर में इनका ऐड कर देंगे 144 + 441 ये वैल्यू आ जाएगी 585 और अपॉन में है ये 16। अब 16 का तो पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, 4 4 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसे तो मैं बिल्कुल बाहर कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 हो गया। अब ऊपर में बच गया √585। अब इस वैल्यू का मेरे को स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा और स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो अब डिवीजन मेथड को यहाँ ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। 585 2 का पेयर बना लिया, यहाँ ही अकेला बच गया, इसके नीचे 2 2 हमने 4 लिखना है, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 85 आ गया, यहाँ 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया, यहाँ पर अब एक सेम नंबर लिखना है ताकि इससे छोटा या इसके बराबर नंबर आ जाए। बात बनेगी 4 पे, 44 4 होता है 176, माइनस करेंगे 15 में से 6 गया तो 9 आ गया, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0। अब डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट तक तो हमको सिंप्लीफाई करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पॉइंट लगा के हम 0 0 के 2 सेट बना लेंगे, तो ये सेट उतर जाएगा स्टेप के अंदर। यहाँ 900 बन गया, अब 900 यहाँ पे बन गया और यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा 44 में जो 4 ऐड करके आएगा, 44 में 4 ऐड करेंगे तो 48 आ गया, यहाँ 48 लिखना है। इसके और इसकी जगह पे सेम नंबर होना चाहिए, तो इसके नीचे जो है मैं 900 से छोटा ही लिख सकता हूँ। यहाँ पे 48 है, अगर मैं इसे 2 भी लिखता हूँ ना, यहाँ पे 482 को 2 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मुझे साफ दिख रहा है वो 900 से बड़ा आएगा। इट मीन्स मुझे 1 पे ही ले जाना पड़ेगा, तो 481 1 हो गया 481। यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, या 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, और यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, 419। अब अगला सेट उतार लेता हूँ 0 का, और यहाँ पे 481 के अंदर मेरे को 1 ऐड करके 482 ये यहाँ पे लिखना है। और अब यहाँ पर मेरे को कोई सेम नंबर चाहिए ताकि इससे छोटा आए या इसके बराबर आ जाए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो ये 41,000 है और ये है 4,800 तक फिगर जा रही है, तो अगर मैं इसे 9 पे भी ले जाऊंगा तो शायद ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसे 8 पे ट्राई कर लेता हूँ। पहले रफ में देख लेता हूँ 482 और यहाँ 8 लगा के इसको 8 से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 8 जा 64 का 4, यहाँ 6 आ गया, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22, यहाँ 22 का 2 कैरी आ गया, 8 8 जा 64, 64 में 2 जोड़ा तो 66 आ गया, और 8 चौक 32 और 6 38 आ गया, 38625 आ गया। यहाँ पे कितने पे? 8 पे। ये 38 आ गया ना, 38 के बाद यहाँ 41,000 लिख रहा है, यानी कि अगर 9 लूंगा तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 8 पे ही बात बनेगी। ये आ गया 38624। अब माइनस करके चाहे कुछ भी आए, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट तक कर दिया, ये मोर देन इनफ है। अब यहाँ आ जाइए इस वैल्यू को लेके, √585 जो है इसकी वैल्यू आ गई 24.18 और अपॉन में लिखा हुआ है ये 4। इस 24.18 को मैं राउंड ऑफ कर करके 24.585 जो है इसकी वैल्यू आ गई 24.18 और अपॉन में लिखा हुआ है ये 4। इस 24.18 को मैं राउंड ऑफ करके 24 होगा ना, यह 0.18 है, ये 24.18 जो है ना बिल्कुल 20 के पास है, और 20 की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ 2 भी लिख सकता हूँ 0.2, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लिखे चाहे ना लिखे पॉइंट के नंबर के बाद। अपॉन में ये 4 हो गया, इसे भी मैं थोड़ा 4 से